आज हम लोग इस वीडियो में एम एस वर्ड के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। एम एस वर्ड में जितने भी जो ये अलग अलग टूल्स होते हैं वो सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे और एम एस वर्ड के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, एक आप स्टूडेंट है और कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको एम एस वर्ड बताया जाता है, सिखाया जाता है। या अगर आप काम भी कर रहे हैं तब भी आपको एम एस वर्ड के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। कोई भी आपको कोई लेटर लिखने के लिए दे देगा, कोई आपको कुछ बनाने के लिए देगा, तो आप इस तरह से एम एस वर्ड को यूज करने के लिए आपको एम एस वर्ड के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग एम एस वर्ड के इसी एक वीडियो में सब चीज़ देखने वाले हैं, ताकि यहाँ से हमारा एम एस वर्ड कभी भी जब भी हमें देखने की ज़रूरत पड़े या कभी एम एस वर्ड पर काम करना पड़े तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। आप इसी वीडियो से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर ले। तो चलिए अब देखते हैं कि वन बाय वन कि होता क्या है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड एक जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा आपको जब भी आप विंडो यूज करते हैं या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तो आपको ये वहाँ पे प्री इंस्टॉल पहले से ही मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करते हैं। आपको अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कहीं इसका पेरेंट वर्जन में मिलता है, आपको ख़रीदना भी पड़ता है। तो अगर आपके पास एम एस वर्ड है तो आप जब भी एम एस वर्ड को ओपन कीजिएगा तो वो आपको इस तरह से कुछ ओपन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे ओपन करने के बाद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एम एस वर्ड रहता कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप जाइएगा सर्च बॉक्स में, यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे जाने के बाद आप जैसे सर्च कीजिएगा एम एस वर्ड, वो आ जाएगा। और यहाँ से आप जो है आप एम एस वर्ड सर्च करने के बाद आप ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो ये जब भी आपके पास सामने आएगा तो यहीं पे सारे चीज़ के हमें जानना जरूरी है। जो भी जैसे फाइल्स में, होम में, इंसर्ट में, डिजाइन में, लेआउट में, और जो भी है एक एक चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ बना कर कि फ़ॉन्ट कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे कलर किया जाता है, क्या है, सभी चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल में चलते हैं। देखिए फाइल में जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे होम रहेगा, न्यू रहेगा, ओपन होगा, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो आपको यूज क्या करना है, अगर आप नए हैं, आप बिगनर्स हैं और जीरो से सीख रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा और ये एजेंसी रिपोर्ट, रिज्यूम या लेटर आपको लिखना है तो ये पहले से फॉर्मेट है। तो क्या किया जाता है कि आपको रिकमेंड किया जाता है पहले से कि आप क्या है ब्लैंक डॉक्यूमेंट लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने केस में क्या लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, एक ऑलरेडी पहले से ओपन था, क्योंकि इसमें ओपन करने के बाद हम लोग जो है एक न्यू लिए तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, डाउन सेव में जाके कैंसिल करते हैं और फिर जो ये हम लोग न्यू ओपन किए हैं इसको लेते हैं। फिर जाइए आप फाइल में क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए, तो फिर अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट ओपन पे चलते हैं। ओपन पे क्या होता है कि रिसेंटली जो भी आपने फाइल ओपन किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने एम एस वर्ड में ओपन किया है, जैसे मेरे केस में देखिए जैसे HTML डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, कुणाल डॉक्यूमेंट है, इस तरह से कुछ है कि जो रिसेंटली यूज हुआ है। यहाँ पे आपको डेट, टाइम सब शो कर रहा होगा। आप फोल्डर में जाइएगा तो कौन से फोल्डर में है कि कौन सा फाइल, वो भी शो कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं ब्राउज करें और ब्राउज करने के बाद हम कौन से ड्राइव में रखे हैं, तो वहाँ आपको जाना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप जाइए ब्राउज में, और ब्राउज में जैसे ही जाइएगा आपको यहाँ पे सारे चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे डेस्कटॉप में है कि आप अलग अलग ड्राइव में कहाँ पे रखे हैं, ये सारे चीज़ आपको जहाँ पे भी जो पुराना फाइल आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन में वही है कि आप पुराने जो फाइल बनाए हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको ओपन करने का मतलब है। इन्फो देखिए, इन्फो में क्या होता है कि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब जो है कि देता है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, साइज क्या है, पेज कितना है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ लिखे नहीं है इसीलिए यहाँ पे एक ही पेज बता रहा है। और वर्ड जो है कितना भी मतलब हम लोग कोई वर्ड डाले नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा। देखिए अब आते हैं सेव पे। तो सेव क्या करता है कि आपको मतलब कि जो आपका ये फाइल है, जो न्यू फाइल हम लोग ओपन किए हुए हैं,
इसको आपको ये सेव करता है। सेव करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको कहीं लोकेशन पे किसी ड्राइव में फोल्डर में इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आपको सेव पे नहीं सेव एज में जाना है। तो यहाँ पे अंतर क्या है सेव और सेव एज में? सेव एज का होता है कि आपको उस फाइल को कहीं पे एक लोकेशन देके सेव करना रहता है, और सेव में होता है कि जो भी चीज़ आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं उसको आप सेव पर क्लिक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जाना है सेव एज में। सेव एज में जाने के बाद आप इसे ब्राउज पे जाइए, और ब्राउज पे जाने के बाद आप जो है डेस्कटॉप में, दिस पीसी में, या चाहे जो जहाँ भी कहीं भी आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट 6 नाम से जो है आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जिसे आप कुछ भी अगर राज नाम देना चाहते हैं, राज, चाहे कुछ भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेमो। डेमो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे। जैसे सेव क्लिक करेंगे इस तरह से क्लिक हो जाएगा। अब देखिए जब आप यहाँ पे जो इस तरह से ओपन हो जाएगा, फिर आप फाइल पर जाइए और सेव पर जाइए। तो जब भी आप यहाँ पे फाइल पर जाने के बाद सेव पर जाइएगा तो आपको यहाँ पे ला देगा। ये क्या करता है कि जैसे सपोर्टेड, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, सपोर्टेड यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको सेव करना है, तो आप जाते हैं कहाँ पे, सेव पे। तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। सेव कैसे पता चलेगा? जब भी आप इसको यहाँ पे क्लोज कीजिएगा तो ये आसानी से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेव नहीं किए रहते हैं तो सेव नहीं होगा। तो चलिए कि वो हम लोग जो सेव किए थे डेस्कटॉप पे किए थे, किस नाम से, हम लोग डेमो के नाम से सेव किए थे, तो उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसको कि हम लोग वहाँ पर कैंसिल कर दिए थे, तो जब भी कैंसिल करेंगे और आपने कुछ लिखा था और सेव कर दिया था तो क्या हो जाएगा, आपको सेव आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ओपन हो रहा है, फिर से न्यू ओपन हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, और हमारा जो डॉक्यूमेंट था यहाँ पे डेमो फाइल यहाँ पे सेव था, तो डेमो पर आप जाके क्लिक कर दीजिए। तो डेमो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेव आपके पास आ गया, यानी कि जो पहले से सेव हम लोग किए थे वो सेव आ चुका है। अगर सेव नहीं किए रहते, अगर आप सेव करते हैं तो वो मतलब सेव नहीं होगा, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे ये आपको डेस्कटॉप है, जहाँ डेस्कटॉप फाइल जहाँ पे आपको फाइल सेव करना है, तो हम लोग जो सेव किए थे देखिए डेमो फाइल यहाँ पे है। तो देखिए डेमो फाइल को हम लोग ओपन करते, उस समय मैंने वर्ड को ओपन किया था, तो यहाँ पे देखिए अब इस डिलीट हो गया, जो कि क्योंकि डिलीट करने के बाद हम सेव नहीं किए थे। सपोज दैट आप यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी, टेक लिखे और आपने सेव नहीं किया, और आप जब भी जाइएगा कैंसिल करने तब भी यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं या कैंसिल। तो आप डोंट सेव कीजिएगा तो ये सेव नहीं होगा, अगर सेव कीजिएगा तो सेव हो जाएगा। तो इसे हमें कैंसिल करते हैं। फिर आप यहाँ फाइल पर जाइए और यहाँ पे सेव कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक दूसरा ऑप्शन है कि जब भी आप कोई चीज़ यहाँ पर लिखे, जैसे कि आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आई एम ए स्टूडेंट, इसको कैंसिल कीजिए और यहाँ पे लिखिए आई एम ए स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट लिखे और इसको आप सेव करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसे सेव कीजिए। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं, अब इतना ही के बाद क्लोज करना चाहते हैं, जिसे क्लोज कीजिएगा तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। एक दूसरा जो ऑप्शन है जो आपको मैक्सिमम यूज करना है, Ctrl+S। देखिए Ctrl+S किए तब भी सेव हो गया। आपको यहाँ पे जो इसको सेव करने के लिए यूज करना है, क्या करना है, Ctrl+S। ये आपके कीबोर्ड में दोनों, जब भी आप एक साथ पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल, जिससे कि इसको बता दे रहे हैं सेव के लिए, आपको मतलब जैसे सेव कीजिएगा तो सेव करने के लिए क्या होता है, सेव करने के लिए आपके पास आता है Ctrl+S। ये जब भी आप क्लिक कीजिएगा इस बटन को अपने कीबोर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ने क्या किया, सेव कर दिया। जिससे कि देखिए Ctrl+S किए तो ये सेव हो गया। अब यहाँ से जैसे हम कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट में हमने आई एम स्टूडेंट लिखा था वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग इस पे चलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल पे। तो जब भी आप इसको ओपन कीजिएगा, आपने जो फाइल बनाया था, देखिए ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सेव है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि
सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो ये दोनों इसका मतलब नेक्स्ट प्रिंट, अगर आपको आपके लैपटॉप से प्रिंटर जो ऐड है तो वहाँ से प्रिंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे शो कर देगा कौन सा प्रिंटर है, आप प्रिंट करना चाहते हैं, कितना कॉपी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक दुकान के लिए काम करना चाहते हैं, आप A4 करना चाहते हैं, कौन सा प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो सारे चीज़ यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट से। नेक्स्ट है कि शेयर, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पे क्लाउड पे ये सेव करना चाहते हैं या ईमेल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेयर ऑप्शन होगा। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप उसे PDF बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट PDF। तो अगर आपने कुछ भी लिखा और आपने एक लेटर लिखा और उस लेटर को चाहते हैं कि हम PDF बनाए, तो आप यहाँ पे क्रिएट PDF पे जाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पे ये PDF के तौर पे आएगा। यहाँ पे demo.pdf लिख दिया और ये demo.pdf के नाम से आपका PDF बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा पब्लिक आपका बन जाएगा। तो अभी हम लोग नहीं बनाते हैं। तो हम लोग ने इस अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो उसे सेव कैसे करते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे demo.doc लिख दिया है क्योंकि हम लोग जो है जो यहाँ पे सेव है जाने के बाद जो है सेव डॉक्यूमेंट ही नाम दिए थे। आप कुछ भी नाम दे सकते थे। सेव का समझ गए, न्यू समझ गए, ओपन समझ गए, इन्फो समझ गए, सेव समझ गए, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि जो आप उसे क्लोज करें। अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट फाइल होम पे। फाइल के जितने भी कंसेप्ट थे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं होम में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी MS वर्ड आप ओपन करते हैं तो आपको होम पे ही आता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो यूजफुल होने वाला चीज़ है वो आपको होम पे ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं Ctrl+V दे देता है कि जब भी आप किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, जैसे सपोर्टेड आपने इसको सिलेक्ट किया, ऑल किया, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। तो देखिए कॉपी करने के यहाँ पे दो आपके यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है कॉपी, और कॉपी को शॉर्टकट यूज में होता है Ctrl+C। तो आप इसे अगर यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा, और आप इसी चीज़ को सपोर्टेड यहाँ पे पेस्ट करिएगा तो देखिए सेम टू सेम क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और पेस्ट हो गया। अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है कि आपका जो माउस है, माउस का जो ये राइट बटन है उसको क्लिक करने के बाद आपको कर्सर इस तरह से ले जाना है, या आप इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट करें एक ही बार में सारे तो आप Ctrl+A कीजिएगा तो जितने भी आपके पेज में कुछ भी लिखे होंगे वो क्या हो जाएगा, आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो हमने कॉपी करके देख लिया। नेक्स्ट कट करते हैं, कट कीजिएगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। और आप इसी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, सपोर्टेड यहाँ पे मेरा कर्सर है, हमने अपने कर्सर को यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे कर्सर ला दिया और पेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाए। देखिए पेस्ट हो गया। या अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं शॉर्टकट जो कीवर्ड होता है Ctrl+V, जिससे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है Ctrl+V, तो क्या Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जैसे ही आप Ctrl+V एक साथ क्लिक कीजिएगा ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो हम लोग ने इसमें क्या देखा, होम में सबसे पहला जो पेस्ट है उसको देखा। यहाँ पे देखिए कट, कॉपी, अब जो है आपको ये मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी काम नहीं करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। तो आपको देखिए, हाँ यहाँ पे Ctrl+A, मैंने ये कट करने बताया, Ctrl+X जो है आपको किसके लिए यूज होता है, आपको कट के लिए होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा उसको देख लेते हैं। पहले सेव के लिए हम लोग शॉर्टकट क्या देखें, Ctrl+S, ये क्या करेगा, आपको सेव करेगा। अब किसी चीज को कॉपी करने के लिए, कॉपी के लिए क्या होता है शॉर्टकट, कॉपी के लिए होता है आपको Ctrl+C, जिससे कि यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे कॉपी भी देखिएगा, देखिए Ctrl+C कॉपी के लिए होता है। हम लोगों ने फिर देखा कट के लिए। कट से क्या होता है कि जो भी आप कट यूज करना चाहते हैं, कट यूज करने के बाद आपको वहाँ से आपको जो भी चीज़ लिखा रहता है वो वहाँ से दूर हो जाता है, वो मतलब खत्म हो जाता है। इसके बाद पेस्ट करते हैं, कट यहाँ पे गए,
और कट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X, ये शॉर्टकट की है। अगर आप शॉर्टकट ई से सेव करना चाहते हैं तो सेव करना चाहते हैं Ctrl+S कीजिए, कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C कीजिए, और कट करना चाहते हैं Ctrl+X कीजिए। अगर आपको पेस्ट करना है शॉर्टकट से तो पेस्ट आप कैसे कीजिएगा, पेस्ट के लिए शॉर्टकट जो कीवर्ड होता है आपको होता है Ctrl प्लस TRL, Ctrl+V। आप इसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या हो जाएगा, इससे पेस्ट हो जाएगा। तो ये था ये था हम लोग को देखे, ये भी फाइल के बाद हम लोग होम में पहला देखे पेस्ट कट कॉपी कैसे करना है। तो इस चीज़ को आप अभी आपको कॉपी करना होगा तो क्या कीजिएगा, अगर सभी को कॉपी करना है तो Ctrl+A, ऑल मतलब ऑल सिलेक्ट करना होगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए ऑल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे Ctrl+V आते हैं, ऑल सपोर्टेड सिलेक्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, सिलेक्ट करना है तो क्या कीजिएगा, Ctrl+A। जैसे क्लिक कीजिएगा Ctrl+A शॉर्टकट, वो आपको क्या हो जाएगा, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। और आप यहाँ से अगर कट करना चाहते हैं तो देखिए कट कीजिएगा तो सारे खत्म हो गया। आप अगर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V कीजिए। फिर अगर आपको कॉपी करना चाहते हैं तो पहले सिलेक्ट कीजिए सभी को, इसके बाद कॉपी कीजिए। अगर आप इसको सेम चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए फिर पेस्ट हो गया पूरा। तो ये Ctrl+ जो आपको हम लोग के जो देखे कि होम में पहला पेस्ट कट कॉपी। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये बॉडी जो लिखा हुआ है B, ये IU, ये सारे चीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो इसको चलिए डिलीट कर देते हैं। देखिए ये आपको फॉन्ट यानी कि जो आप लिखना चाह रहे हैं वो कैसा मतलब आप देना फॉन्ट देना चाहते हैं। जैसे कि आप लिखिए कि I am a गुड स्टूडेंट, आपने लिखा I am a गुड स्टूडेंट, ठीक है। आपने लिखा I am a गुड स्टूडेंट, और आपको इस चाहते हैं कि ऐसा फॉन्ट नहीं हम दूसरा फॉन्ट लेते। आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, जितना चीज़ आपको चेंज करना चाहते हैं इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट मतलब फॉन्ट के मतलब कि आपको अलग अलग कौन कौन से फॉन्ट में आपको देना चाहते हैं, देखिए इस तरह से। और आपको ये साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में आपको जिसे 11 लिखा है तो यहाँ बगल में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप कितना साइज रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उतना इसको साइज रख सकते हैं। आपको छोटा करना है तो इससे छोटा कर सकते हैं, या आपको अगर इस यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसे छोटा बड़ा करें तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इससे क्या होता है, बड़ा हो रहा है, इससे क्या होगा, छोटा होगा। और ये फॉन्ट का जो अलग अलग फॉन्ट है कि कौन से फॉन्ट आप रखना चाहते हैं उसे, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और हम चाहते हैं कि इसको रखें। तो आप इस तरह से आप अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं आपने जो आपने लिख रहा है तो अलग अलग जाने के यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से अपने मुताबिक तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कहीं से इसमें जो आप चाहते हो नहीं मिल रहा है तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिंपली जो रहता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे क्या सीखे हम लोग कि जैसे कि I am a गुड स्टूडेंट, इसका साइज कैसे बढ़ाना है तो हम लोग इससे बढ़ाए, इसका साइज कैसे घटाना है इसको देखें, और इसका फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट कैसे चेंज करना है इस चीज़ को देखें। हम लोग 3 चीज़ देख लिए, यहाँ से फॉन्ट चेंज होगा, यहाँ से साइज चेंज होगा, इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लिए। तो एक चीज़ और मैं आपको समराइज कर दूँ, फाइल पूरा देख लिए हम लोग, पेस्ट देख लिए हैं, कट देख लिए हैं, कॉपी देख लिए हैं, और ये जो आपको अलग अलग फॉन्ट उसको देख लिए, साइज बड़ा करना साइज छोटा करना देख लिए। जब भी कोई भी काम कीजिए आप इसे सिलेक्ट करने के बाद ही कीजिए। तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि अब बी क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, और बी क्या होता है, बी आपको बोल्ड करता है। जैसे कि देखिए आपको कुछ बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसी चीज़ को सेम लिखिएगा कि आपको यहाँ से बोल्ड से कर्सर हटा दीजिए, आप फिर से लिखिए I am not a गुड स्टूडेंट।
तो देखिए दोनों में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो आई एम ए गुड स्टूडेंट क्या है, आपको जो है बोल्ड है। बोल्ड कैसे हुआ, आपको यहाँ पे बी क्लिक किए तब, मतलब जैसे बी पर क्लिक किए तो आपको यहाँ पे आपका कर्सर भी चला जाता है। देखिए अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नहीं जा रहा है, जैसे आप इसको कीजिएगा भी क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट कीबोर्ड से इसको बोल्ड करें तो आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल बी क्लिक कीजिए। अगर आपको कीबोर्ड से करना है, सपोर्टेड कीबोर्ड से, कीबोर्ड पर आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको तो ये सिलेक्ट करना ही होगा और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है कंट्रोल प्लस बी। जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा अपने कीबोर्ड से, इसको सिलेक्ट करने के बाद तो वो क्या हो जाएगा, आपको ये बोल्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं बोल्ड होता है कि नहीं। इसको हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी आपने, देखिए कंट्रोल बी क्लिक किए तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा बोल्ड। तो ये था हम लोगों ने देखा किसका, बोल्ड का साइज बड़ा करना और फॉन्ट का। अब नेक्स्ट समझते हैं कि जो इटालिक है ये क्या होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखे आप आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब आपको साइज बड़ा करना होगा, तो साइज कैसे बड़ा कीजिएगा आप खुद बताइए, क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से साइज बड़ा कर लीजिए। साइज बड़ा करने के बाद आप इसको बोल्ड करना सीख गए हैं कि कंट्रोल बी कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया। अब देखिए इसका फर्क क्या होता है, इटालिक करना है तो कंट्रोल, इसको पहले सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप शॉर्टकट की कंट्रोल आई क्लिक करते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, आपको इटालिक हो जाएगा। अगर आप इटालिक नहीं करना, आप चाहते हैं इसे इटालिक करना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इटालिक फॉर्मेट में होगा। अब इसके आगे जो भी आपको लिखना होगा, आई एम ए, चाहे आप लिखिए कि माई ब्रांच नेम इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो देखिए ये इटालिक के फॉर्म में ही हो रहा है। अब सपोर्टेड आपने इसको चाहते हैं कि सिर्फ इसको हम इटालिक करें, इसको नहीं इटालिक करें, तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए तो आपको ये इटालिक नहीं। आप चाहते हैं इसे बोल्ड भी नहीं करें तो इसको बोल्ड भी हटा सकते हैं। तो ये चीज़ था हम लोग ने देखा, बोल्ड, इटालिक। अब नेक्स्ट यू में और लास्ट में देखिए कि जो है आपको अंडरलाइन है, कि अंडरलाइन कैसे देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो इसको पहले डिलीट करते हैं। हम चाहते हैं कि CS को थोड़ा बड़ा करें, आप इसको बड़ा कैसे कीजिएगा, इससे बड़ा कर लेगा। आप इसका चाहते हैं फॉन्ट हम चेंज करें, तो देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया। चेंज होने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ रेड आया है, तो रेड जो आता है उसको आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, CS देखिए यहाँ आप हमने क्या किया था, पहले बड़ा किया फिर फॉन्ट चेंज किया और इसको चाहते हैं कि ये बोल्ड भी करें। देखिए इसको बोल्ड भी कर दिए। बोल्ड करने के बाद हम इसको चाहते हैं इटालिक करें, तो इसको इटालिक है। अब इटालिक के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो है यहाँ पे अंडरलाइन। देखिए तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसके अंदर में अंडरलाइन आ गया। सभी के पास नहीं आया, सिर्फ CSE के पास आया। तो इसका साइज कैसे बड़ा करना है, आपने छोटा बड़ा सब किया। अब इसको कलर करने के बारे में देखते हैं। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ABC में क्रॉस लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे क्रॉस कैसे होता है कि जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया। और आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस पहले इसको हटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया। सपोर्ट दैट मान लीजिए आपको इसका यूज कहाँ आता है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि, और यहाँ पे अगर बार बार आपको लिखने का आ रहा है तो यहाँ पे जाइए, इसको हटा दीजिए। अब इटालिक में भी आ रहा है तो इटालिक में भी हटा दीजिए, बोल्ड भी आ रहा है तो बोल्ड भी हटा दीजिए। अब जो भी लिखना है लिखिए, जैसे कि लिखना है कि माई, अब देखिए सपोर्ट यहाँ पे बड़ा आ रहा है क्योंकि ये सारे चीज़ सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे जाइए और आप 16 कर दीजिए। अब यहाँ से लिखिए कि माई
अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सिलेक्टेड है इसलिए आ रहा है, तो इसको हम लोग इसको भी हटा देते हैं। तो जब भी नए चीज़ लिखिए वो आप सारे चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखिए माई कॉलेज, ये सर कैपिटल छोटा भी कर सकते हैं, कॉलेज नेम इज ABC। अब आपने लिखा माई कॉलेज नेम इज ABC, आप इसको चाहते हैं कि आप इसको छोटा बड़ा में लिखिए, जैसे माई कॉलेज नेम इज ABC, यहाँ पे ABC लिख दिए। फिर भी यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट था वही यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं फ़ॉन्ट उसे डाल दीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ सीख गए हैं कि बड़ा छोटा कैसे करना है। फिर भी देखिए कि अब नेक्स्ट जो सीखते हैं हम लोग कि ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये जब मैथमेटिकल कोई चीज़ यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट है कलर के बारे में जानना। उससे पहले कलर से बारे में जानने से पहले यहाँ पे भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे कि माई को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हैं वो आपका कलर है, जो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई काम कीजिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना ही करना है। तो देखिए सिलेक्ट करने के बाद ये चेंज हो गया, तो इसको भी आप ये प्री डिफाइंड जो भी यूज करना चाहते हैं उसको यूज करिए। नेक्स्ट जो हमें जो देखना है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं कलर के बारे में। तो देखिए अगर आपको इसको पूरे को कलर करना है तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए कलर पे, आप जो कलर देना चाहते हैं, आप सपोज दैट इसमें जो भी सिलेक्टेड कलर है उसे देना चाहते हैं, या आपको यहाँ पे जाना है कि मोर कलर में, तो मोर कलर से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वहाँ पे जाइए, ओके कीजिए, आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा। फिर भी मतलब आप यहाँ पे क्योंकि ये कलर आपको समझ में नहीं आ रहा था, फिर यहाँ पे जाए और हम चाहते हैं कि ब्लू कलर दे, तो आप यहाँ से भी आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कलर है सपोर्टेड यहाँ पे उसको हम सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम माई अपने जो है माई कॉलेज इसको कलर चेंज करें, तो आप इसका भी सिर्फ जहाँ से जितना आप सिलेक्ट कीजिएगा उतना ही चेंज होगा। और इसका आप चाहते हैं कि माई नेम इज ABC, इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप साइज बड़ा कर सकते हैं और कलर अलग रह गया। अब ये तो आपने वर्ड का कलर चेंज किया, आप चाहते हैं कि मैं इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर दूं, तो आपको बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने ब्लू दिया सॉरी येलो दिया, आपने येलो दिया, इसको हम ब्लैक कर देते ताकि थोड़ा अच्छा देखने में लगे। तो ये ब्लैक देखिए ये आपको जब वर्ड को कलर करना है, ये इसने चेंज हुआ नहीं, देखिए वर्ड को चेंज करना है तो आपको इस ऑप्शन में जाना है। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में जाना है, चेंज करना है, तो आपको इस पे जाना है। और सपोज दैट आप इस पे चाहते हैं कि नहीं नो कलर हटाना कैसे है, तो आप इस पे जाइए और यहाँ पे जाइए और अपना कलर हटा दीजिए। अभी हटा नहीं, यहाँ पे जाए और नो कलर करें, नो कलर करेंगे तो हट जाएगा। तो अब ओवरऑल पूरे को हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कलर दे, तो बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आप जो देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं बैकग्राउंड में। तो देखिए ये जो है माई कॉलेज नेम इज ABC जो है ये कलर चेंज हो गया, अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हम लोग देखें कलर के बारे में। यहाँ पे और थोड़ा डीप चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के मतलब क्या होता है कि आपको कुछ मिक्स कलर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप जाइएगा तो कुछ देखिए अलग टाइप के देखेंगे। पहले इसको बैकग्राउंड को हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए तो माई कलर माई नेम ABC में जाइए और यहाँ पे ग्रेडियंट में जाइए। ग्रेडियंट अगर मोर ग्रेडियंट में जा रहे हैं तो मोर ग्रेडियंट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे गए, यहाँ पे आप कलर लीजिए, आप ले लिए ग्रीन, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कलर ले लिए आपने सपोज दैट ब्लू।
और यहाँ पे रेड रहने दीजिए। और आप इसको जैसा मिक्स करना चाहते हैं उस तरह से मिक्स कर लिए। और आप अगर इसका जैसे कि कितने एंगल पर रखना चाहते हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट, नो फिल, इस तरह से करने के बाद आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, माई कॉलेज नेम इज ABCD। आपको अलग अलग यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी अगर आप हाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, आप सिलेक्ट कीजिए और आप इसमें ज़्यादा हो गया है तो एक डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक हटाना है तो रेसिडेंशियल लीनियर, देखिए ये अलग अलग आपके चेंज हुआ। कहाँ पे गए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे जाने के बाद आप ग्रेडियंट में गए, ग्रेडियंट में जाने के बाद मोर ग्रेडियंट में गए, और मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद क्या हुआ, आपको यहाँ से अलग अलग कलर चूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए एडिशन का है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, अलग अलग कलर जो है घट जाता है। यहाँ पे सॉलिड यानी कि आप जैसे कि एक ही कलर देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप इसे अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ज़्यादा दिखाई देना चाहे या ना देना चाहे उसको आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कलर है, कलर को भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेड हो गया, हमारा ट्रांसपेरेंसी जो है 0 कर दीजिए, 0 कीजिएगा तो अच्छा दिखाई देगा। ये सॉलिड था, अगर आप कोई फील नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाते हैं तो कोई फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आइए ग्रेडियंट में, क्योंकि ग्रेडियंट को देखना जरूरी है आपको। जब भी आपका ये कोई चीज़ बनाते हैं तो इसका यूज करना होता है। देखिए जब भी आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कलर कम होगा। जैसे यहाँ पे 2 कलर देना चाहते हैं आप, सिर्फ 2 आया, आप चाहते हैं कि 3 कलर दे तो आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि इसको जाइए, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, इसको आप कर दीजिए येलो, इसको कर दीजिए आप ग्रीन, इसको रेड ही रहने दीजिए। और जिस तरह से जिसको जितना देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी 0 है, और यहाँ पे आप इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए माई कॉलेज, और इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, बड़ा करते हैं, तब आपको अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए जो कलर आपने डाला था वो यहाँ पे अलग अलग कलर आ गया। तो ये कलर में है, जितना आप देना चाहते हैं, सिर्फ ABC को देना चाहते हैं तो आप ABC पर दे सकते हैं। अगर आप इसको हटाइए, अब आप ABC या सिर्फ इसका चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको ABC को अलग अलग हम कलर डालें, तो फिर इसमें जाइए, फिर ग्रेडियंट में जाइए, ग्रेडियंट में जाने के बाद मोर ग्रेडियंट में जाइए और आप यहाँ पे हटा दीजिए सभी को। आप इसको अलग कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए, कलर पे आप एक को ब्लू कीजिए और एक को आप जो है यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं कलर वो देना चाहते हैं दे दीजिए। और इस तरह से आप देखिए ये चेंज हो गया, ये अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कलर के बारे में भी देख लिया कि कैसे कैसे कलर जो है फॉन्ट को, अपने फॉन्ट को कलर देना है। तो हम लोग ने इस बॉक्स में जितने भी चीज़ थे इस चीज़ को देख लिए। एक चीज़ ये जो बचा हुआ है स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सपोज दैट आप चाहते हैं कि इसका जो पहला लेटर है वो सभी जो है क्या हो, आपका जो है पहला जो कैपिटल लेटर हो। देखिए तो सबका क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। तो अब आप चाहते हैं कि सभी जो है यहाँ पर कोई भी काम कीजिएगा तो सबसे पहले सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस चीज़ को देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे आपको सब चाहते हैं कि छोटा हो जाए, तो देखिए सभी छोटा हो गया। तो आप जितना भी लिखना चाहते हैं उस चीज़ को आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। देखिए सिंटेक्स केस है कि आपको एक बड़ा, ये जो है कि ये पहला बड़ा है बाकी सब छोटा है। आप इसे चाहते हैं कि सिर्फ सभी छोटा हो तो सभी देखिए सभी छोटा में हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि सब जो है सभी जो है अपर केस हो तो सभी बड़ा हो गया, सभी अपर केस हो गया। आप चाहते हैं कि सभी का पहला अक्षर जो है बड़ा हो तो आप सभी का सिर्फ पहला अक्षर बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। हम लोग क्या क्या देखे
यहाँ पे देखिए ये इसको सेलेक्ट है, इसको हटा दीजिए। हम लोगों ने यहाँ तक सारे चीज़ को होम में क्लियर कर लिए। पेस्ट में कट कॉपी, आपको यहाँ पे फॉन्ट, बोल्ड, इटालिक और एक हर एक चीज़ देख लिए। इसको यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ को हम लोग यूज करके सिंपली देख ले रहे हैं, ताकि आपको फिर से रिवाइज भी हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जिससे कि डालिए आई एम ए गुड स्टूडेंट। आई एम ए गुड स्टूडेंट। इस चीज़ को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे बोल्ड करना सीखे। अब इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए पेस्ट हो गया। इस चीज़ को हम चाहते हैं कट करें। यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्स किया, कट किए, फिर सॉरी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक दूसरा चीज़ भी लिख लेते हैं। माई ब्रांच नेम इज CSC। देखिए यहाँ इस चीज़ को हम लोग कॉपी, यहाँ पे कॉपी के पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, कंट्रोल एक्स किए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। अब सभी को चाहते हैं कि हम ये बोल्ड ना हो, तो कंट्रोल क्या करेंगे, आप कंट्रोल A करेंगे, सभी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप हटा दीजिए। हम ये इसको सिर्फ बोल्ड रखते हैं, इसको इटालिक रखते हैं और इसको हम जो है अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखिए ये तीनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखें। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाने के बाद अगर आप इंटर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर डालते हैं माई कॉलेज नेम इज ABC। अब देखिए अब नेक्स्ट है कि इसको क्रॉस करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको क्रॉस कर दे, तो यहाँ पे हम लोग गए और क्रॉस कर लिए। तो ये सारी चीज़ अब तक यहाँ पे देखें। अब हम चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज करें, तो फिर यहाँ पे हम इसको कंट्रोल किए, कंट्रोल करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V किए और इसका हम चाहते हैं फॉन्ट चेंज हो, तो फॉन्ट यहाँ पे ला के हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे चेंज कर दिए। अब हम चाहते हैं जो इटालिक किए थे उसको हम यहाँ पे लाए और इसका साइज बड़ा करें। तो साइज बड़ा करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इसको साइज जो है बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने साइज इसको बड़ा कर दिया, इसको साइज बड़ा कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि अब हम चाहते हैं कि जो आई एम ए गुड स्टूडेंट है, इसको कंट्रोल कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसको आप चाहते हैं कि हम इसमें जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसका यूज करें। यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि मेरा इस तरह से दिखाई दे, तो आई एम ए गुड स्टूडेंट आ गया, छोटा बड़ा कर दिए। अब हम चाहते हैं कि फिर कंट्रोल V कीजिए और आई एम ए गुड स्टूडेंट का हम चाहते हैं कि जैसे कि इसको सिलेक्ट कीजिए और सपोर्टेड इसका यूज करते मैथमेटिक्स में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको बाद में मैथमेटिकल इक्वेशन में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए। अब यहाँ पे कलर करना है। हम आई एम ए गुड स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि रेड करें, तो यहाँ पे हमने कर दिया रेड। हम चाहते हैं कि रेड किए उसके बैकग्राउंड में कुछ डालें, तो यहाँ पे आपको रेड किया, रेड करने के बाद बैकग्राउंड में आप येलो कर दीजिए, तो देखिए इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इस पे जाने के बाद हम चाहते हैं कि आई एम स्टूडेंट को जो है सभी लेटर जो है कैपिटल हो, तो सभी लेटर कैपिटल हो गया। देखिए हम चाहते हैं कि जो आई एम स्टूडेंट है उसका हर एक वर्ड जो है कैपिटल हो, तो देखिए जिससे सभी का इसका कैपिटल एक एक वर्ड कैपिटल हो गया। फिर यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए और हम चाहते हैं कि इसका जो सिंटेक्स मतलब जो होता है जो कि करेक्ट होता है, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तो ये देखिए तीनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि और भी अच्छा इसको थोड़ा बनाएं, तो आप जाइए कलर में, आप ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट के बाद मोर ग्रेडियंट में और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो भी चीज़ देना चाहते हैं, जैसे 3 कलर हम देना चाहते हैं,
आप पहले को दे दीजिए, जो भी कलर देना चाहते हैं आप, मान लीजिए सपोर्टेड आप इस कलर को दे दीजिए, यहाँ पे आप दे दीजिए ग्रीन और एक और बढ़ा दीजिए, आप इसको दे दीजिए रेड। देखिए आप जिसको देना चाहते हैं इस तरह से आप देखिए, तो ये इस तरह से ग्रेडियंट में चेंज हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग देखें। अब अभी यहाँ पे हम लोग एक्स के जो स्क्वायर है और इस दोनों को भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोर्टेड मान लीजिए ए को आपको डालना है स्क्वायर, ए स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस डालना चाहते हैं तो ए पर जाइए, इसके बाद 2 जाइए, इसके बाद आपको आप इसे हटाइए, इसके बाद आप प्लस क्लिक कीजिए और आप डालिए बी और सपोज कैपिटल ले लीजिए बी, और फिर इसका भी स्क्वायर देना चाहते हैं तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप जो भी चीज़ देना चाहते हैं अगला जैसे इक्वल दे के आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए यूज होता है। अब नीचे वाले को भी समझ लेते हैं कि जैसे कि अब इसको क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे डाले 2, तो देखिए नीचे में आके आपको आ गया A2 और यहाँ पे आ गया, आप इसको जाइए इस पे और इस पे चले जाइए B2। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना भी होम के ये जो सेकेंड जो यहाँ पे है इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 1 बाय। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़ और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट है हम लोग इस चीज़ को देखने वाले, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो इसमें क्या होता है कि सपोर्टेड आपने इसको कॉपी कीजिए, इसको हम लोग कॉपी करते हैं सभी को, इसको कॉपी किया और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ के इसके बगल में कुछ जो है हम चाहते हैं कि इस तरह से दे, गोला दे, तो इसमें आप गोला दे दीजिए। इसमें गए या यहाँ पे इसको पैक कीजिए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम सिर्फ सर्किल दे, तो देखिए इसमें सर्किल हो गया। इस पे चाहते हैं हम कि जो स्क्वायर है इस पे जो भी आप ऑप्शन इसमें देना चाहते हैं वो अलग अलग आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके आप अलग अलग चीज़ में देने के लिए आपको जो यूज हो रहा है वो कहाँ पे जाना है, आपको होम में ही आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है उस पे जाना है। एक चीज़ और इसमें बता दूं कि जैसे सपोर्टेड मान लीजिए आपने लिखा आई एम ए गुड स्टूडेंट, और आई एम ए गुड स्टूडेंट पर आपने इसको अप्लाई कर दिया, इस गोला को अप्लाई कर दिया, और आप इसके जैसे ही यहाँ पे कर्सर लाने के बाद इंटर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ये जो गोला है ऑटोमेटिक आ रहा है। आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं जैसे कि दिस इज टेक कंपनी, दिस इज टेक कंपनी। तो आप यहाँ पे आ गए टेक कंपनी। आप जो भी यहाँ पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा और कुछ लिखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हुआ, आपको जो है गोला देना है, आपको ये देना है, आप जो भी देना चाहते हैं। एक चीज़ इसमें देखिए क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस जो है सिलेक्टेड है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कीजिए डिलीट, और यहाँ पे जाने के बाद जो है क्रॉस हटा दीजिए, इसको भी हटाइए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हम डालते हैं, देखिए इसको। तो आप जो भी अगला जब भी क्लिक कीजिएगा, इंटर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो अब नेक्स्ट है कि आपने ये तो कोई मान लीजिए सपोर्टेड आपको यहाँ पे इस तरह से जो आप राइट चिन्ह देना चाहते हैं या सर्किल देना चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर दे, 1 2 3 4 5 6 नंबर दे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको इसके बाद इस पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 देना चाहते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे कोस्ट के बाद या जो इस तरह से, या ABCD स्मॉल में कोष्टक के बाद आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ए हुआ, आप सपोर्टेड इसको ए को हटाकर इस तरह से 1 देना चाहते हैं, आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं अपने पैराग्राफ में।
तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, दो चीज़ों को इसमें, और दोनों चीज़ को चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छा रहे। जैसे कि आई एम ए, अब कहेंगे कि हम लिख रहे हैं तो रेड ही क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेड सिलेक्टेड है और यहाँ पे जो भी पहले से सिलेक्टेड होगा वही आएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि ब्लैक आए तो आपको कलर चेंज करना होगा, तब भी आएगा। देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ब्लैक कीजिए, तब यहाँ पे ब्लैक आएगा। आई एम नॉट ए आर्ट्स स्टूडेंट, आर्ट्स स्टूडेंट, यहाँ पे है कि आई एम नॉट ए आर्ट्स स्टूडेंट, और आप चाहते हैं कि इससे पहले हम जो है कुछ सिंबॉलिक चीज़ यूज करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कीजिएगा, आप यहाँ पे जाइए और इस चीज़ को यूज कर लीजिए। यहाँ पे हम जाते हैं, बॉक्स दे रहे हैं, सर्किल दिए, यहाँ पे देने के बाद जो है आप क्लिक कीजिए इंटर। जैसे क्लिक किए तो आपको अगला आ गया। यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम दूसरा कुछ दे, तो जाइए यहाँ पे उसको डिलीट कीजिए और फिर आपको राइट चेंज दीजिए, दिस इज राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज राइट, दिस इज राइट। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि दूसरा मतलब नेक्स्ट चीज जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं और दूसरा चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, आप इसको ले जाना चाहते हैं इधर, तो आप ऐसे इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मूव कराइए, इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कराइए और मूव कराइए, इसको आप बराबर में भी ला सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे राइट नहीं मैं दूसरा दूं, तो आप इस तरह से लाकर आप लिख सकते हैं दिस इज माई बुक। तो आप इस तरह से फिर यहाँ पे दिस इज नॉट योर होम। तो आप जो भी यूज करना चाहते हैं आप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं सभी चीज़ को। दिस इज माई पेन। तो ये चीज़ हुआ कि हम लोग ने इसमें क्या कैसे कैसे सिंबल डालना है इसको देख रहे हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि बोल्ड नहीं रखे तो कंट्रोल आप बी जो है इस पर हटा दीजिए। आप इसको चाहते हैं कि हम इटालिक करें तो आप इटालिक कीजिए। इसको आप चाहते हैं कि आप जो अंडरलाइन डालें इस पर अंडरलाइन डालिए। इसको आप चाहते हैं कि क्रॉस करें इसको आप क्रॉस कीजिए। इसको आप चाहते हैं कलर अलग अलग डालें तो आप कलर डाल सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड में भी कलर डालना चाहते हैं तो आप इसको बैकग्राउंड में भी येलो कलर डालिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखें। नेक्स्ट है कि हम लोग नंबरिंग देना चाहते हैं, जिससे सपोर्टेड यहाँ पे जाइए और हम चाहते हैं कि 1 2 दे, या ये भी सिलेक्टेड है इसीलिए आ रहा है। यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे जाने के बाद कुछ भी लिखिए और यहाँ पे 1 2 डालिए और ये फिर भी आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा कुछ लिख कर, और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको हटाना होगा। आप इसको चाहते हैं हम ब्लैक करें तो ब्लैक में डाल सकते हैं। आप सपोर्टेड देखिए यहाँ पे आया 1, तो आप डालिए दिस इज ए कंप्यूटर बुक, दिस इज ए कंप्यूटर बुक। पहला में डालिए कंप्यूटर बुक, दूसरा में डाल रहे हैं दिस इज नॉट ए कंप्यूटर बुक, तीसरा में डालते हैं दिस इज वेब टेक्नोलॉजी, दिस इज वेब टेक्नोलॉजी बुक। आप टेक्नोलॉजी, दिस इज वेब टेक्नोलॉजी। तो आप 1 2 3 डाल सकते हैं। अब इसको आप चाहते हैं कि हम चेंज करें, 1 2 नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ देना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ABCD आप कुछ भी आप इसको दे सकते हैं। देखिए, तो ये इस चीज़ को हम लोग देखें।
अब नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्टेड की आपको एक होता है ना कि जैसे कि किसी ए का बी, जैसे यहाँ पे डाले आपने ए डाला और लिखा दिस इज ए गुड बॉय, और यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि यहाँ पे हम डाले ए। तो देखिए ए का ए है, नेम डाल दीजिए, नेम ABC, दिस इज गुड बॉय, उसका नाम क्या है, यहाँ पे ए में डालना चाहते हैं कि हिज नेम इज ABC, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। तो इसी में ए का ए आ गया। तो इस तरह से आप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में जाकर आप दे सकते हैं। अब है यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि इस तीनों को हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इस पे जब भी सिलेक्ट रहेगा आपका जो पैराग्राफ है, यहाँ पे मान लीजिए सपोर्टेड पैराग्राफ कुछ लिख देते हैं, दिस इज माई होम, कैन यू लिव, कैन यू गिव मी योर पेन, नो आई कैन नॉट give you pen because you are not my friend, FRIEND। तो देखिए इस तरह से अगर सपोर्टेड पैराग्राफ है हमारे पास, कुछ भी लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए ये क्या होता है कि इसको पहले हम लोग बोल्ड से हटा देते हैं, बोल्ड इसको नहीं रखते हैं। तो जब भी इस सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। सपोर्टेड आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस पे ले गए, तो देखिए यहाँ पे आपको बीच में भी आ गया, यहाँ से शुरुआत से सभी जो है आपको स्टार्ट नहीं हुआ। इस पैराग्राफ को अगर सपोर्टेड आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए इधर जो है आपको सभी जो है आपको एक लाइन में आ गया, जबकि यहाँ पे नहीं है। और इसी चीज़ को आप सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरे देखिए ये भी बराबर है, इस साइड भी बराबर है, और ये अभी आगे जो भी लिखेंगे तो देखिए ये जो भी है आपको बराबर में ही जाके छोड़ेगा। देखिए तो इस तरह से आप जो भी पैराग्राफ लिखते हैं तो ये पूरे बराबर होता है, मतलब इक्वल में होता है। लेकिन अगर सपोर्टेड आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद बीच में डालते, देखिए अलग तरीका से हो गया। आप इस पे डालेंगे तो इस तरह से आपको एक वे में आ गया, और इस तरह से आपको इस तरह से वे में आ गया। तो ये पैराग्राफ का जो है अलग अलग तरीका है शो करने का। तो अभी हम लोग इस चीज़ को भी देख लिए, ये जितने भी 3 इसमें था, 3 इसमें था, होम में हम लोगों ने इतना चीज़ आपको हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो है इस चीज़ को देखते हैं कि ये क्या होता है। सपोर्ट दैट जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा और आप इसके बीच में देखिए जो स्पेस होता है, ये इसके बीच में स्पेस को आप जो है सपोर्टेड मतलब घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पे जाइएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए इस दोनों के बीच में स्पेस घट गया, अब बढ़ गया, और आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं देखिए और ज़्यादा बढ़ गया। तो 2 लाइनों के बीच में अगर आपको स्पेस घटाना या बढ़ाना हो तो आपको इस मतलब ऑप्शन में आप जाके यहाँ पे घटा एवं बढ़ा सकते हैं। अगर सपोर्टेड जैसे कि अब कह रहा है कि रिमूव स्पेस, जैसे कि यहाँ पे रिमूव स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। सपोर्टेड यहाँ पे आपको ये स्पेस है, यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी स्पेस दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि इस चीज़ को रिमूव कर दें हम, तो आपको यहाँ पे अपने कर्सर को रखना है। यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद आपको रिमूव लाइन पे जाना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक टैग है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अब तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ आप स्पेस से रिलेटेड यहाँ से घटाना एवं बढ़ाना चाहते हैं
तो आप यहाँ से घटा एवं बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ का यही मतलब है। और इसका क्या है कि डिक्रीज इंसिडेंट मूव योर पैराग्राफ क्लोज टू द मार्जिन। और इसको आप पैराग्राफ को अगर आप इधर मूव करना चाहते हैं, जैसे इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए या आपको दिखे जिसे, तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे है बॉर्डर सपोर्ट एट, जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इसको बॉर्डर देने के लिए। देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर, तो ये क्या हो गया, एक बॉर्डर में, ये जो है पूरे एक बॉर्डर में आ गया। अब इस बॉर्डर को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसमें जाइए और नो बॉर्डर कीजिए। अब सभी को आप चाहते हैं इस पैराग्राफ को कि हम इसको बॉर्डर में कर दें, जैसे कि आप ऑल बॉर्डर कीजिए, तो देखिए सभी क्या हो गया, एक बॉर्डर में हो गया। अब इसको आपको घटाना या बढ़ाना, तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें और अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप इसमें सिर्फ जो है आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे है टॉप में, तो आपको टॉप में आ जाएगा, टॉप का हट गया। आप चाहते हैं लेफ्ट में, तो सिर्फ देखिए लेफ्ट में आ गया। तो आपको जिस हिसाब से आपको पैराग्राफ देना है इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, उसी के लिए यहाँ पे हम हटा देते हैं सभी पैराग्राफ को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को भी समझ गए। देखिए ये क्या करता है, ये पैराग्राफ को, टेक्स्ट को, ये जब हम लोग आगे जब इसके एडवांस में देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये था होम से रिलेटेड इतना सारे कंसेप्ट जो इतना जो टूल्स थे जो जिसका यूज था, सभी को मैंने यूज करके आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट है देखिए फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ये एडिटर, ये सब जब हम लोग इसका एमएस वर्ड का एडवांस देखेंगे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट में। हम लोगों ने फाइल कंप्लीट किया, होम कंप्लीट किया, अब जो है नेक्स्ट इंसर्ट में आते हैं। तो इंसर्ट में देखिए कवर पेज या ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कवर पेज क्या होता है। तो जब भी हम कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए थोड़ा इस चीज़ को यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आया कि जो ये तो मतलब पहले से जो लिखा हुआ है कि हम लोग लिखे उसमें है, लेकिन इसे कवर कर रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल लिखिए, तो इस चीज़ को यहाँ पे उतना यूज होता नहीं है। तो आप इसे क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे रिमूव कर दिए हम लोग। नेक्स्ट है कि ब्लैंक पेज, जो ऑलरेडी जो है स्पेस खाली है, तो इस चीज़ को उतना यूज होता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेबल में कि टेबल जो है कैसे इंसर्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो टेबल में जाते हैं, आप यहाँ से भी टेबल बना सकते हैं, रो और कॉलम, कितना रो कितना कॉलम लेना चाहते हैं, इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि हम कस्टम नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से डालें, तो आपको जाना होगा यहाँ पे इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में जाइएगा तो आप रो कितना रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है कॉलम्स, तो कॉलम में मान लीजिए सपोर्टेड आपने डाल दिया 9, आपने डाल दिया 9, और आप रो कितना रखना चाहते हैं, सपोर्टेड मान डाल लीजिए आपने 6, और इस पे डालने के बाद आप जो है ओके कीजिए। देखिए ये ऑटोमेटिक बन गया। तो आप जितना भी लेना चाहते हैं, आप टेबल, जितना टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप कस्टम में जाके क्रिएट कर सकते हैं। और अब दो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि सपोर्टेड मान लीजिए आपने इसको बना दिया और आप इसमें डाला जैसे कि बुक नेम। अब देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है, तो क्या करना है आपको, पहले कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए करने के बाद आप ब्लैंक सिंपल सा करिए, क्योंकि जो चीज़ सिलेक्टेड रहता है पहले से वही चीज़ आ जाता है। तो अब यहाँ पे बुक नेम डाल दीजिए, यहाँ पे पेन डाल दिए, यहाँ पे जो भी चीज़ डालना चाहते हैं कंप्यूटर, और यहाँ पे नेम। तो सब ऐसे छोड़िए, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। फिर से जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में, और टेबल में इस तरह से पहला में डाल देते हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल नंबर,
मोबाइल नंबर और यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस। अब आप चाहते हैं कि इसको हम कलर करें, तो थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए फिर वहीं पर जाना पड़ेगा जो पहले हम लोग सीखे हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि कलर करें, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। पहले इस एक जो है आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और इसको आप चाहते हैं कि हम जो है कलर करें अलग से, तो आप इस पे जाइएगा। इस पे जाने के बाद आप इसको रेड कीजिए। ये रेड जो है बॉक्स क्लिक हुआ, बॉक्स जो है आपको रेड हो गया। इसके हम चाहते हैं कि ग्रीन कर दें, इसको चाहते हैं हम कि येलो करें और इसमें हम लोग चले जाते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि इस जो लिखा हुआ वर्ड है जैसे सीरियल नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस नंबर, इसको इसके कलर को चेंज करना है, तो आपको फिर यहीं आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे येलो, अब इसको थोड़ा बोल्ड कीजिए। अब जो भी आपने इसमें सीखा होम में, वो इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, इसको भी आप चाहते हैं कि ब्लू हम येलो करें तो येलो आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं वर्ड को, सेम उसी तरीक़ा से। लेकिन आपको अगर जब टेबल का फॉर्मेट जो है आपको ये यहाँ पे अलग अलग जो टेबल है उसको आप चाहते हैं कि कलर करें तो उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर्सर यहाँ पे लाइए। अब यहाँ से नहीं इंसर्ट करना चाहते, यहाँ पे चाहते हैं कि एक मेरा जो है रो या कॉलम बढ़े, तो आप यहाँ पे कर्सर लाइए और सिंपल सा इंटर क्लिक कीजिए। इंटर क्लिक कीजिएगा तो फिर बढ़ेगा, फिर रो लाइए, यहाँ पे लाइए कर्सर और फिर बढ़ाइए, फिर यहाँ पे लाइए, फिर बढ़ाइए, फिर बढ़ सकता है। अगर आपको एक एक चीज़ मतलब माइनस जो किया बढ़ाया उसको घटाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड क्लिक करते रहिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे जो भी आपने काम किया है वो बैक में चले जाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ाया, अब चाहते हैं कि मेरा जो 1 2 3 4 ही है, तो और इस एक और चीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जो है आप इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन आ रहा है कि इंसर्ट कॉलम टू द, जो आपको कॉलम बढ़ाना है आप लेफ्ट में बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए लेफ्ट में बढ़ गया। आप चाहते हैं कि एक जो फिर जाइए इंसर्ट में जाइए, आप कॉलम को राइट में बढ़ाना चाहते हैं देखिए इस साइड बढ़ गया। आप जो है फिर जाइए इंसर्ट में, आप चाहते हैं इंसर्ट एबव बढ़ाना चाहते हैं तो एबव में बढ़ गया। इसके यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जहाँ से भी अगर इसके सपोर्ट इससे ऊपर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाइए, लेफ़्ट क्लिक कीजिए। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के बाद एबव में जाइए, देखिए इससे ऊपर बन गया, इससे ऊपर क्लिक हो गया। और आप चाहते हैं कि इससे पहले इसको थोड़ा समझने के लिए इसको हम लोग कलर कर देते हैं तब अच्छा से, देखिए येलो हो गया। हम चाहते हैं कि इसके जो है डाउन में एक बना दे, तो टेबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट बिलो कीजिए तो एक बढ़ गया देखिए यहाँ पे। अब आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए क्या है कि आपको डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद आप अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा पूरा जो है टेबल ही डिलीट हो जाएगा। एक सेकेंड, डिलीट रो इंटायर कॉलम, यस। यहाँ पे जो है जो पूरा जो डिलीट हुआ था, अगर आप पूरा इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे जाए और आप डिलीट टेबल करें और जो देखिए सारे डिलीट हो गया। इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं और फिर आपको अब इस पे जाना है इंसर्ट पे। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा होम पे चला जाता है, तो आपको यहाँ पे जाना है। आप इसके बाद टेबल पे जो चीज़ हम लोग सीख रहे थे टेबल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने का क्या है कि आपको सिर्फ वहीं से मतलब आप जो है होम में जाइए, सॉरी इसको कीजिए, होम में जाइए। होम में जाने के बाद आप इससे बड़ा कर सकते हैं। इसको कलर का आप समझ ही गए हैं कि कलर कैसे करना है। देखिए कलर हो गया, इसको समझ गए हम लोग। घटाने का बढ़ाने का कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है इसको भी देख लिए।
तो टेबल में जितना चीज़ था जानना हम लोग टेबल में देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं पिक्चर में, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिक्चर में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई भी डिवाइस से पिक्चर लेना चाहते हैं, सपोर्टेड आप जाते हैं तो आप डिवाइस में जो भी पिक कुछ कहीं भी रखे होंगे तो आप वहाँ से जाकर आप अपना मतलब उसका पिक लेके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सपोज डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप में जैसे कि कोई आप पिक रखे हैं तो वहाँ पे जैसे इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो ये एक पिक है जो कि आपको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे डायग्राम या फोटो या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट के पिक में। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें है आपको शेप के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कभी जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ चीज़ बनाना जानते हैं बना रहे हैं तो वहाँ पे शेप पे आपको जाना पड़ेगा। तो शेप जिस भी तरीका से लेना चाहते हैं आप गए, यहाँ पे शेप लेने के बाद आप जो है इस तरह से आपने स्क्वायर लिया, इसमें कलर कैसे फिल करना है तो आप इसमें जाए। सब यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, जिससे आपने यहाँ पे आया फिर होम पे आ गया, तो आपको फिलअप करना है कलर, तो आप इस पे ले जाइए कर्सर और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये कहाँ पे आ गया है, स्पेस फॉर्मेट में आ गया है। स्पेस फॉर्मेट में आने के बाद आपको शेप फाइल पे जाना है, या जो भी कलर देना चाहते हैं, रेड देना चाहते हैं, ब्लू देना चाहते हैं, ये आपके शेप के अंदर में हो रहा है। तो सपोर्टेड हमने रेड डाल दिया, और लेकिन यहाँ पे देखिए आपके जो बाहर में है आउटलाइन है वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो आउटलाइन पे गए। आउटलाइन पे अगर आप चाहते हैं ग्रीन देने के लिए तो ग्रीन, या आप चाहते हैं कि नो आउटलाइन देना चाहते हैं तो नो आउटलाइन दे सकते हैं। अगर आउटलाइन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जाइए वेट में, यहाँ से आप बढ़ा दीजिए। देखिए ये जो है हमारा आउटलाइन है, तो आउटलाइन का कुछ भी आप कलर दे सकते हैं। तो ये इनलाइन आउटलाइन जो भी शेप लेंगे, चाहे आपका शेप कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे कुछ शेप भी शो कर रहा है उसका आउटलाइन, और शेप इफेक्ट, जैसे कि आप शेप इफेक्ट में जाइएगा तो यहाँ पे अलग अलग जो है आपको कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ तरह से जो आप फिर इस पर डबल क्लिक कीजिए, इफेक्ट जो कि अलग अलग प्री डिफाइंड 3D में है, तो आप कैसा आप अपना शेप रखना चाहते हैं उस तरह से देखिए। तो ये तो सिर्फ स्क्वायर का था, लेकिन आप जो भी शेप लेना चाहते हैं आप उसको शेप को इंसर्ट में जाइए और शेप में जाइए और कुछ भी ले सकते हैं। जब हम लोग इसका एडवांस देखेंगे जो MS वर्ड का है, उस एडवांस में हम लोग ये सारे चीज़ को यूज करके बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ताकि क्योंकि ये शेप में एक ही चीज़ नहीं है। बस मैं आपको ये बता दें कि जो भी आप शेप लेना चाहते हैं, शेप लेने के बाद आप जो भी उसमें कलर फिलअप करना चाहते हैं इनसाइड में आउटलाइन में, उसको कैसे फिलअप आपको करना है, उसको 3D में कैसे लेना है इफेक्ट। तो ये तीनों चीज़ हम लोग समझ गए। यहाँ पे आपको खाली में कुछ भी नहीं है, जिसे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इसमें अगर आप कुछ पिक डालना चाहते हैं तो आपको जाना होगा, जैसे कि देखिए मोर कलर में जाइएगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर है जो कि आप इसे फिलअप कर सकते हैं। और भी इसमें जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाने के बाद आप जो है फिल में जाइए। फिल में जाने के बाद जो है तो यहाँ पे ग्रेडियंट है और टेक्स्ट है कि अलग अलग कैसे जो आप देना चाहते हैं इसका फिल जो आप अपने शेप का उस चीज़ को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप करें इसका डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप जाए शेप फाइल में। शेप फाइल में जाने के बाद आप जो है अगर आप कोई डायग्राम इसमें लगाना चाहते हैं तो आप अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगर इंटरनेट से कनेक्शन है तो उससे कीजिए, या ऑफलाइन जाइए। ऑफलाइन जाने के बाद आप कहीं जहाँ भी आप मतलब जो भी फ़ोटो रखे हैं वहाँ पे जाके आप यहाँ पे जो आपको फोल्डर होगा, चाहे जो भी मतलब जो डायग्राम होगा, आप यहाँ पे आप उस चीज़ को लगा सकते हैं। तो ये था इंसर्ट में हम लोग शेप के बारे में देखे कि शेप में क्या क्या होता है, और स्मार्ट चार्ट ये स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है उसमें है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग जब इसका एडवांस वर्जन देखेंगे, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं, उसमें हम लोग पूरे डिटेल से शेप को यूज करके देखने वाले हैं। तो इंसर्ट में नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि देखिए हेडर और फुटर, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हेडर क्या होता है, जैसे हेडर पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि आप लिखिए, जैसे कि हम डालते हैं T3 स्किल सेंटर।
स्किल सेंटर। तो जैसे ही हमने डाला स्किल सेंटर, T3 स्किल सेंटर, वो आपको हर पेज पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे बोल्ड कीजिए, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं, होम पे जाते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और इसको बीच में कर देते हैं। अगर बीच में डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कीजिए तो ऑटोमेटिक बीच में हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये आपको हर एक चीज़ में, हर एक सेकेंड इग्नोर, आपको हर पेज पे दिखाई देगा। देखिए हमने यहाँ पे दूसरा पेज है तो उसमें भी आ गया। हेडर में जब भी आप ऊपर में कुछ भी लिखते हैं तो वो सारे चीज़ आपको जो है सभी पेज पे चले जाते हैं। पहले पेज नंबर डाल देते हैं। देखिए पेज नंबर का भी यहाँ पे ऑप्शन है। पेज नंबर जाते हैं तो अगर आप जैसे कि करेंट पोजीशन डालना चाहते हैं तो करेंट पोजीशन में आप कौन से पेज पे उस पे जाते हैं, या आप जो है ना कि यहाँ पे क्या कीजिए कि बटन में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए 3 नंबर पे आ गया। ये पेज नंबर जो है, देखिए स्किल सेंटर जो सभी पेज पे आया है। देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर, हम लोग जब पहला बार जो देख रहे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे थे, मतलब फिर भी वहाँ पे भी क्या है, पेज आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पेज जो है किस में डालना है, जब भी आपको पेज नंबर डालना हो तो इंसर्ट में जाइएगा, हेडर डालना हो तो इंसर्ट में जाइएगा। और फुटर क्या होता है कि फुटर में सपोर्टेड आपने डाला तो नीचे में कुछ भी लिखे, जैसे कि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस वीडियो। तो आप इसको, ये हमेशा आपके हर पेज में रहेगा। तो आप इसको जाइए, फिर होम पे जाने के बाद आप इसको बीच में कर दीजिए, इसको बड़ा कर देते हैं। आप कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। देखिए रेड हो गया। और जब भी PDF बनेगा, देखिए ये सारे जो है आपको सभी पेज पर दिखाई देना। तो ये हुआ हेडर और फुटर। तो इंसर्ट में हम लोग क्या देखे, हेडर फुटर और पेज नंबर। तो ये जो थे दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ थे। शेप था जो कि बहुत ही मतलब कि आपको जब भी आप यूज करेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ कमेंट है। कमेंट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कुछ कमेंट डालना चाहते हैं तो जब भी आप कमेंट डालिएगा तो हिडन हो जाता है, वहाँ पे आपको कमेंट लिख कर कमेंट डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इसको रिक्लोज कीजिए, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई कमेंट डालना होता है तो उस तरह से यूज करते हैं कमेंट के लिए। और बुक मार्क क्या होता है, जब भी आप कुछ लिख कर उसमें बुक मार्क करते हैं तो उसके लिए बुक मार्क यूज किया जाता है। और विकिपीडिया के लिए है, ऑनलाइन वीडियो है। तो ये बहुत सारी चीज़ हैं इंसर्ट में। अब नेक्स्ट चलते हैं डिजाइन में। तो डिजाइन में क्या होता है कि अगर सपोर्टेड आपको पेज जो है, पेज के एक जो वाटरमार्क होता है, वाटरमार्क डालना है तो वाटरमार्क कैसे डालते हैं, तो देखिए वाटरमार्क डालने के लिए आपको डिजाइन में आना होगा। हम लोगों ने फाइल देखा, होम देखा, इंसर्ट देखा, अब हम लोग देख रहे हैं डिजाइन में। तो डिजाइन में वाटरमार्क का ऑप्शन रहता है, वो यहाँ पे कस्टम में जाइए। अगर आप कुछ यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये जो उस पर है ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम कस्टम डालें, अपने हिसाब से कुछ लिख कर डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे डालिए T3 स्किल सेंटर। आप कुछ भी मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना नाम डालें, कुछ भी डालें। जैसे ही आप डालिएगा तो आपको यहाँ पे ओके कीजिएगा तो देखिए आ गया T3 स्किल सेंटर। अब इसका आप चाहते हैं कि मैं कलर में करूँ, मैं जिसे यहाँ पे आपको डायगोनल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। अगर आप इसे डायगोनल करना चाहते हैं तो डायगोनल में भी हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ कलर देना चाहते हैं दूसरे कलर का, जैसे रेड कलर का, तो आपको आप जैसे कीजिएगा, देखिए रेड कलर का हो गया। तो आप जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साइज में आप कितना साइज देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर साइज जो भी बढ़ाना चाहते हैं कि साइज बढ़ गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, या ऑटो आप देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ही अपने साइज को ले लेता है। और यहाँ पे फॉन्ट जो है अलग अलग फॉन्ट है, जो आप जो अलग अलग फॉन्ट देना चाहते हैं वो अलग अलग चीज़ होता है। वाटर मार्क में जो भी आप देना चाहते हैं आप इसका, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव हो गया, अगर फिर से डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेज कलर, एक सेकेंड, इसके बाद जो है पेज कलर।
कि आप पेज का कलर कैसा देना चाहिए। सपोज आप पेज का कलर ग्रीन करना चाहते हैं तो ये हो गया पेज का कलर। आप कुछ भी लिखिएगा तो ये पूरा जो भी आप आगे पेज बनेगा वो ग्रीन ही कलर में होगा। तो आपको पेज जो भी डालना चाहते हैं, ब्लैक, वाइट या जो भी पेज डालना चाहेंगे आप यहाँ से पेज कलर डाल सकते हैं। तो हम लोग वाइट ही अपने केस में लेते हैं। और बॉर्डर, जैसे कि आप अगर पेज में बॉर्डर डालना चाहते हैं, किस तरह से बॉर्डर डालना चाहते हैं, देखिए हमने डाला, एक सेकेंड, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसमें बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है, बॉर्डर गए यहाँ पे साइज में ऐसा कुछ, हाँ बॉक्स, यहाँ पे गए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस तरह इसको डालें। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है बॉर्डर बन गया। तो वाटर में आप समझ गए, पेज कलर आ गया। और बॉर्डर में बहुत चीज़ होता है, जैसे कि आपको अगर कुछ अलग चीज़ डालना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, जिससे देखिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं अपने पेज का वो यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। कलर भी आप दो देना चाहते हैं उस कलर को भी दे सकते हैं। देखिए कलर भी हो गया। तो जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे आप जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग भी है, जैसे बॉक्स है, शैडो है, इसके लिए 3D है, इस पर क्लिक कीजिए तो इसको क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अलग अलग जो भी आप इसमें देना चाहते हैं, 3D में आए तो 3D में भी दे सकते हैं। तो अभी कस्टम में आप जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं, जो कलर देना चाहते हैं या वाटर मार्क देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें। किसमें? डिजाइन में। तो डिजाइन में जो इम्पोर्टेंट था वाटर मार्क, पेज कलर और बुक मार्क, पेज बॉर्डर। तो ये चीज़ हम लोग समझे किसमें, ये समझे डिजाइन में। अब नेक्स्ट जो है एक लेआउट में देखते हैं। लेआउट में क्या होता है कि लेआउट में आपको जो पैराग्राफ होता है, सपोज दैट कुछ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ जो भी आप लिखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसका पैराग्राफ का साइज जो है कैसा हो। तो पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाइए, होम के बाद इसको यहाँ से कीजिए और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में साइज जो है जो बराबर हो। तो फिर जाइए लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ साइज दिखाई देगा। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे 0 साइज है। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो देखिए दो लाइनों के बीच का स्पेस का दूरी बढ़ रहा है। अगर आप कितना देना चाहते हैं, सपोर्टेड यहाँ पे देखिए 0 ऑटो या घटाना या इस तरह से लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो ये आपको दो लाइनों के बीच का स्पेस को घटाने एवं बढ़ाने का जो काम है वो कौन करता है, आपको काम करता है। ये कहाँ पे उसका काम करते हैं, हम लोग लेआउट में जाते हैं। तो ये लेआउट में और भी कुछ है, जैसे कि मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है, ब्रेक है, लाइन नंबर्स है, बहुत सारे चीज़ है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस जो था आपको आपका लेफ्ट राइट जो साइज है उसको घटाना बढ़ाना। तो ये हम लोग देखे लेआउट में। तो इसका जब एडवांस देखेंगे हम लोग MS वर्ड का, वहाँ पे हम लोग और भी फॉर्म बनाना, कैसे आप बिलिंग चीज़ बना सकते हैं और भी चीज़ इसको एडवांस में MS वर्ड पार्ट 2 में हम लोग इसको डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पे रेफरेंस है तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, इसके भी एडवांस में भी देख लेंगे। मेलिंग, तो मैक्सिमम जो अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको जनरली इस MS वर्ड का यूज करना है तो आपको ये सारे चीज़ आना चाहिए। इंसर्ट के बारे में, होम के बारे में, फाइल के बारे में, हर एक चीज़ आना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में यही हम लोग देखे MS वर्ड के बारे में कि फाइल में क्या क्या ऑप्शन रहता है, क्या होता है, होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, डिजाइन में क्या होता है और लेआउट में क्या होता है। इस चारों चीज़ को हम लोग समझ गए। अगर इतना आपके पास अगर आइडिया आ जाता है तो आगे का जो इसका एडवांस देखेंगे हम लोग, उसमें आपको और भी ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा MS वर्ड के बारे में सारे चीज़, और जो भी बेसिक चीज़ होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग इसका एडवांस भी बहुत जल्द देखेंगे, जल्द वीडियो हम लोग डालेंगे MS वर्ड के। और वहाँ पे और भी प्रैक्टिकली और भी वहाँ पे मैं बता दूँ कि लोगो कैसे बनता है, फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब चीज़ भी हम लोग उसमें देखने वाले हैं। अभी तो हम जो भी इसके ऑप्शन होते हैं, जो टूल्स हैं, उसको हम लोग देखें और समझे। तो और भी आगे इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड जो भी वीडियो और भी चीज़ आप देखना चाहते हैं तो आप
T3 स्किल सेंटर चैनल के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।